कंप्यूटर का उद्भव और विकास, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 पॉइंट, जिसमें सबसे पहला होगा अबेकस, दूसरा नेपियर बोन, तीसरा पास्कल कैलकुलेटर या पास्कलाइन, चौथा डिफरेंस इंजन, पांचवा एनालिटिकल इंजन, छठा लेडी एडागस्टा, सातवां मार्क वन, आठवां एनियक, नौवां इडवैक और 10वां यूनिवैक। इस 10 टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिससे हमारा इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर से सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला अबेकस। अबेकस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, और यह एक प्राचीन गणना यंत्र है। सबसे प्राचीन गणना यंत्र अबेकस है। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। इसे संसार का सबसे प्राचीन गणक यंत्र कहा जाता है। इसका उपयोग आंकिक गणना अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए किया जाता है। इसमें हम सिंपल एडिशन, जोड़ और घटाव कर सकते हैं। उसके अलावा प्लेस वैल्यू को सीखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्थानीय मान की संक्रिया को समझने के लिए भी हम अबेकस का इस्तेमाल करते हैं। पहले इसको गणना करने के लिए उपयोग किया था, अब मैथमेटिक्स समझने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसकी संरचना किस तरह की होती है? तो अबेकस लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता है, जिसके अंदर तारों का एक फ्रेम ऑफ वायर्स लगा होता है। प्रत्येक तार में 7 बीड या दाने होते हैं। अबेकस मुख्यतः 2 भागों में विभाजित होता है, जिसमें सबसे ऊपर वाले भाग को कहा जाता है हेवन और नीचे वाले भाग को कहा जाता है अर्थ। यानी कि ऊपर वाले इस भाग को कहते हैं हम हेवन, HEAVEN, और नीचे वाले भाग को कहा जाता है अर्थ। अबेकस के ऊपरी भाग के प्रत्येक तार में 2 बीड या दाने होते हैं, और प्रत्येक का मान 5 के बराबर होता है। यानी कि इसमें 2 दाने होते हैं और एक का मान जो है वह 5 के बराबर होता है। और नीचे अर्थ सेक्शन में कुल 5 दाने होते हैं, और प्रत्येक का मान जो है वह 1 के बराबर होता है। दूसरा हमारा मशीन है नेपियर बोन। नेपियर बोन देखने में कुछ इस तरह का दिख रहा है। इसका निर्माण सन 1617 ईस्वी में हुआ था। नेपियर बोन का निर्माण 1617 ईस्वी में हुआ था। इसके निर्माणकर्ता थे जॉन नेपियर, और इन्हीं के नाम पे इस मशीन का नाम पड़ा नेपियर बोन। निर्माण का स्थान है स्कॉटलैंड, और इसका निर्माण जानवरों की हड्डियों से हुआ था, इसीलिए इस नाम में बोन लगा हुआ है। इसका उपयोग शीघ्रता से गुणा करने में होता है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। इसके पहले जो अबेकस था उसमें सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकते थे, और अब इसमें मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इसको बनाया गया। इसका आकार आयताकार था, यानी कि अबेकस और नेपियर बोन दोनों का आकार जो है वो आयताकार ही था। उसके बाद का मशीन है पास्कल कैलकुलेटर या पास्कलाइन। पास्कलाइन एक लकड़ी के डब्बे ढांचे की तरह था, मतलब कि एक सूटकेस की तरह। यहाँ देख सकते हैं ये सूटकेस की भांति है, और उसके बाद इसमें गियर लगे हुए थे, और गियर के साथ यहाँ पे नंबर्स बने हुए हैं गियर के आगे। इसका निर्माण सन 1642 ईस्वी में किया गया था, और इसके निर्माण में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने इसका निर्माण किया था, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम ब्लेज पास्कलाइन पड़ा। इसे प्रथम गणना मशीन मैकेनिकल कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर किसे कहते हैं या प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का नाम क्या है, तो पास्कलाइन या पास्कल कैलकुलेटर। अगला आता है हमारा डिफरेंस इंजन, और यहीं से कंप्यूटर के विकास की सबसे मतलब कि एक कहानी शुरू होती है। यहाँ डिफरेंस इंजन को देख सकते हैं, ये अब के इंजनों से एकदम मतलब आज के कंप्यूटर से बिल्कुल ही अलग है। इसका निर्माण सन 1822 ईस्वी में हुआ था, और इसके निर्माणकर्ता जो थे वो इंग्लिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज थे। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का निर्माण किया था। यह मशीन भाप से चलती थी। यह मशीन भाप का उपयोग करके चलती थी, इलेक्ट्रिक का उपयोग नहीं करते थे। यह आकार में बहुत बड़ी थी, और प्रोग्राम को स्टोर करने, गणना करने के साथ ही परिणाम को प्रिंट करने में सक्षम थी, लेकिन इसका स्पीड जो था वो बहुत ही स्लो था। उस समय तो कंप्यूटर था ही नहीं, लेकिन जो था ये इसका स्पीड बहुत ही स्लो था, और आकार में यह बहुत ही बड़ा था। तो इसके बारे में हम बृहद रूप से पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे कि
पहले जनरेशन के कंप्यूटर दूसरे जनरेशन कंप्यूटर से किस तरह अलग थे या फिर उनका आकार बड़ा था तो कितना बड़ा था। उसके बाद बना एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन का आकार डिफरेंस इंजन से थोड़ा सा छोटा कर दिया गया और एनालिटिकल इंजन को दुनिया में पहले विशेष प्रयोजन वाले मैकेनिकल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है और यही आधुनिक कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट बना। इसका निर्माण 1834 ईस्वी से लेकर 1846 ईस्वी के बीच में हुई, लेकिन सामान्यतः लोग कहते हैं या फिर अलग अलग किताबों में मिलता है कि 1842 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया गया, लेकिन अगर इस वास्तविक रूप से कहा जाए तो 1834 से ये बनना प्रारंभ हुआ और 1846 तक बना, लेकिन इसमें बीच का एक अवधि 1842 ईस्वी है, वही सब जगह लगभग मिलता है। तो अगर कोई कहे कि 1842 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन का निर्माण हुआ था तो ये भी सही है। और एनालिटिकल इंजन का भी निर्माण चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही किया गया था। चार्ल्स एनालिटिकल इंजन बनाने के लिए पीतल के गियर उपयोग करते थे और यह भी इलेक्ट्रिक नहीं था, इसे भी भाप के द्वारा ही चलाया जाता था। तो अब आती है आपके एनालिटिकल इंजन के पार्ट्स, मतलब एनालिटिकल इंजन को 4 भागों में बांटा गया था। इसमें सबसे पहला था बेबेज मशीन को 4 घटकों के सिद्धांत के साथ डिजाइन किया गया था, जिसमें सबसे पहला था आपका मिल, दूसरा था स्टोर, तीसरा रीडर और चौथा था प्रिंटर। तो इसमें इनपुट विश्लेषणात्मक इंजन को प्रोग्राम और डेटा दोनों के साथ छिद्रित कार्ड पंच कार्ड से खिलाया जाता था, मतलब इससे इनपुट जो दिया जाता था वह जो है वो पंच कार्ड के द्वारा इसको दिया जाता था और बेबेज इसको पाठक के नाम से जानते थे, यानी कि एनालिटिकल इंजन में इनपुट यूनिट को या इनपुट डिवाइस को पाठक कहा जाता था। तो पूछा जाए कि एनालिटिकल इंजन में पाठक किसे कहा जाता था या किसे कहा गया, तो इनपुट डिवाइसेस को पाठक कहा गया। और ये भी पूछा जा सकता है कि एनालिटिकल इंजन में इनपुट देने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, तो पंच कार्ड का, या हिंदी में कहेंगे इसे छिद्रित कार्ड का उपयोग किया जाता था। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका दूसरा पार्ट था, दूसरा भाग था, मतलब एनालिटिकल इंजन का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आज के सिस्टम में होता है सीपीयू, जिसे उन्होंने मील कहा। एनालिटिकल इंजन में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को मील के नाम से जाना जाता था। सभी अंकगणितीय संचालन और तुलनाएं, मतलब कि अर्थमेटिकल और लॉजिकल जो प्रोसेसिंग था वो इसी में किया जाता था। उसके अलावा रजिस्टरों को संग्रहित करना, मतलब स्टोर करना, स्टोरेज का काम भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में किया जाता था। और संचालन को एक माइक्रो प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित किया जाता था और इसे भी सीपीयू के अंदर ही स्टोर किया जाता था। तो आज के जो सीपीयू है सेम वही काम वहां भी होता था कि सभी अंकगणितीय और तुलनाएं, मतलब कि लॉजिकल वर्क जो है वो सीपीयू में होते थे, स्टोरेज भी सीपीयू के अंदर, मतलब कि स्टोरेज डिवाइस लगा था पंच कार्ड, उसके द्वारा किया जाता था। उसके बाद इसके आउटपुट डिवाइसेस, बेबेज में एनालॉग प्रिंटर का उपयोग होता और आउटपुट के साथ साथ इनपुट के लिए छिद्रित कार्ड पंच कार्ड का उपयोग होता था। यानी कि जो एनालिटिकल इंजन था उसमें एनालॉग प्रिंटर का उपयोग किया जाता था। एनालॉग प्रिंटर यानी यहाँ पे देखिए छिद्रित कार्ड का उपयोग इनपुट देने के लिए भी और आउटपुट के लिए भी, यानी इन छिद्रित कार्ड मतलब पंच कार्ड का उपयोग जो है वह एनालिटिकल इंजन में आउटपुट के लिए भी होता था और इनपुट के लिए भी। तो पूछा जाए कि एनालिटिकल इंजन में इनपुट के लिए या आउटपुट के लिए किसका उपयोग होता था, तो पंच कार्ड का। उसके बाद चौथा पार्ट आता है हमारा मेमोरी। बेबेज ने एनालिटिकल इंजन में इसे स्टोर बुलाया। क्या कहा गया? इसे एनालिटिकल इंजन में स्टोर के नाम से जाना गया और यह 40 दशमलव अंकों की 1000 संख्याओं को संग्रहित करता था, मतलब इसकी कैपेसिटी थी 40 दशमलव अंकों की 1000 संख्याओं को यह संग्रहित कर सकता था। तो इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि एनालिटिकल इंजन के पहले बहुत से डिवाइसेस बनी, लेकिन उनमें जो आज का गुण है, आज के कंप्यूटर का जो गुण है, इनपुट लेना, प्रोसेस करना और आउटपुट देना, यह गुण जो है वो जाकर के डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन में ही जाकर के मिला। इसीलिए फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। लेडी एडा अगस्टा, लेडी एडा अगस्टा जो है इनका ये पिक्चर है इनका, और इन्होंने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला। लेडी एडा अगस्टा ने
एनालिटिकल इंजन में सबसे पहले, मतलब पहला प्रोग्राम इन्हीं ने फिट किया, इसीलिए इन्हें दुनिया का पहला प्रोग्रामर कहा जाता है। पूछा जाए कि दुनिया का पहला प्रोग्रामर कौन है, तो लेडी एडा अगस्टा। इन्हें 2 अंकों की संख्या प्रणाली, बाइनरी प्रणाली जो है, बाइनरी नंबर सिस्टम जिसमें 0 और 1 2 अंक होते हैं, का आविष्कार का श्रेय भी है। तो अगर पूछा जाए कि बाइनरी नंबर सिस्टम का आविष्कार किसने किया, तो इसके लिए भी लेडी एडा अगस्टा ने किया था। लेडी एडा अगस्टा प्रोग्रामर थी, प्रथम प्रोग्रामर। बहुत से लोग कहते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है, तो मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है? मदर ऑफ कंप्यूटर कोई नहीं है, लेडी एडा अगस्टा प्रथम प्रोग्रामर है, फर्स्ट प्रोग्रामर, और बाइनरी नंबर सिस्टम को डेवलप करने वाली भी है, लेकिन यह मदर ऑफ कंप्यूटर नहीं है। उसके बाद बनाया गया मार्क 1। मार्क 1 का साइज आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। मार्क 1 ये पूरे एक बड़े से हॉल के बराबर दिख रहा है। यहाँ 1937 से 1944 के बीच आईबीएम अक्सर पूछा जाता है कि आईबीएम का पूरा नाम क्या है, तो आईबीएम जो है इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यह एक कंपनी है, किसी मशीन का नाम नहीं है, यह एक कंपनी है। तो आईबीएम नामक कंपनी के सहयोग तथा वैज्ञानिक हॉवार्ड आइकेन के निर्देशन में विश्व के प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल गणना यंत्र का आविष्कार किया गया। यहाँ ध्यान देंगे, यह जो है पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक मशीन था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, पूरा तरह से पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक नहीं था, इलेक्ट्रोमैकेनिकल था। तो अगर पूछा जाए कि मार्क 1 जो है वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था, तो नहीं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस था और इसका नाम दिया गया मार्क 1। उसके बाद आता है ENIAC। ENIAC का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ENIAC का साइज जो है अब थोड़ा सा छोटा हो चुका था पहले से, और आप इसे पिक्चर में देख सकते हैं। 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक JP एकर्ट तथा जॉन मुकली ने सामान्य कार्यों के लिए प्रथम फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिसे ENIAC के नाम से जाना गया। तो ENIAC जो था यह फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। अगर मार्क 1 के बारे में कहा जाए तो वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था, और फुल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर था। IDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। IDVAC का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह इसका ENIAC कंप्यूटर में प्रोग्राम में परिवर्तन कठिन था। जो ENIAC कंप्यूटर था, पहले वाला कंप्यूटर जो पूरा तरह से पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक था, उसमें प्रोग्राम को परिवर्तित करना, बदलना बहुत ही कठिन था। इससे निपटने के लिए वॉन न्यूमन ने संग्रहित प्रोग्राम, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा दी तथा IDVAC का विकास किया। तो अगर कहा जाए कि स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने दी, तो वॉन न्यूमन ने ही स्टोर्ड प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम को एक बार स्टोर कर दीजिए और वो कंप्यूटर में काम करते रहेगा, इस तरह की अवधारणा जो है, कॉन्सेप्ट जो है, वो वॉन न्यूमन ने दिया था। इसमें सबसे पहले अप्लाई किया गया था IDVAC में। उसके बाद आता है यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह उस समय तक का सबसे छोटा कंप्यूटर था और यह प्रथम कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यापारिक और अन्य सामान्य कार्यों के लिए किया गया। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवैक 1 का निर्माण 1954 में JEC जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने किया था। अगर पूछा जाए कि पहला व्यापारिक कंप्यूटर कौन था, तो हम कहेंगे यूनिवैक 1, न कि यूनिवैक 1 था प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर और इसका निर्माण किया गया था JEC जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के द्वारा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहें NICT यूट्यूब चैनल पे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगले वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं ये भी हमें जरूर बताएं।